नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना गियास अहमद रशादी ने 12 और 13 जुलाई को ज़िला शामिली उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उमूमी व खुसूसी मुतअद्दिद जलसों में शिरकत की और ख़िताब किया। जामिया मस्जिद किराना में बवक्त जुमा ख़िताब किया और बरादरान इस्लाम से अपील की कि मदनी माशरे के मुताबिक मसाजिद के निज़ाम को कायम करने का इरादा करें। बाद नमाज जुमा मकामी ख़वातीन से ख़िताब किया और मेंबर मेहराब फाउंडेशन की तहरीक जदीद के तहत मराकिज़ निस्वा की अहमियत को बतलाया और वहाँ चल रहे मराकिज़ निस्वा से जुड़ने की तलक़ीन की। बाद नमाज मगरिब मस्जिद कुरैश शामिली के तहत खिदमत खल्क़ ट्रस्ट के उमूमी इजलास से ख़िताब किया। अवाम से अपील की कि खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए अपना वक्त लगाएँ। 13 जुलाई बरोज़ हफ्ता मस्जिद बसातियान में तहरीक अइम्मा किराना के अइम्मा किराम के दरमियान ख़िताब किया और कहा कि अइम्मा किराम को कौम व मिल्लत की दुरुस्त रहनुमाई के लिए समाज के हर तबके से क़रीब होने का मनसूबा बनाएँ। बाद नमाज ज़हर खरगीन के इलाके में मस्तूरात से ख़िताब किया गया और बाद नमाज असर मदरसा हुसैनिया सबीलुल हुदा में मकामी उलमाए किराम से ख़िताब हुआ। बाद इशा मदरसा अहमदुल उलूम के वसी अहाते में मुनक़िद जलसे आम से ख़िताब हुआ और इल्म दीन और खिदमत खल्क़ के मौजू पर कलीदी ख़िताब हुआ। इस इलाके के अतराफ़ अकनाफ़ के सैकड़ों अफराद ने इस इजलास में शिरकत करते हुए मौलाना के ख़िताबात से इस्तिफ़ादा किया। नाज़रीन, नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से मज़ीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मंगल 16 जुलाई को पटना और हज़ारीबाग से हुई है। CBI ने पटना से पंकज कुमार को जबकि राजू सिंह को हज़ारीबाग से पकड़ा है। पेपर लीक मामले की तफ्तीश जब से CBI ने शुरू की है, इस वक्त से अब तक उसने 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल असम्बली का मानसून इजलास 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसका काफ़ी हंगामा खेज़ होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस इजलास के दौरान ऐवान में 2 खुसूसी करारदाद पेश करेगी। पहली करारदाद नीट को ख़त्म करने और इनफरादी रियासती हुकूमतों के ज़रिए दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के पुराने निज़ाम को बहाल करने के मुतालबे पर मबनी होगी। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कर्जी पर समाअत करते फैसला सुनाया था कि मुतल्लक़ा मुस्लिम ख़वातीन भी अपने शोहर से नानो नफ़े का मुतालबा कर सकती हैं। इस फैसले ने मुस्लिम तबके में एक हलचल से पैदा कर दी है। कई मजहबी रहनुमा कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जाहिर किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अदालत उज़्मा के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मशहूर माहिर कानून प्रोफेसर ताहिर महमूद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कदम को गैर ज़रूरी करार दिया है। रवां साल 17 जून को मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में पेश आए रेल हादसे से मुतल्लिक़ रेलवे ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है, इसमें कुछ अहम बातें निकल कर सामने आई हैं। फांसी देवा इलाके में कंचनजंगा एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकराने की वजह से कम 10 लोगों की मौत हुई थी और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए थे। इस मामले में रेलवे ने जो रिपोर्ट तैयार की, इससे पता चलता है कि 3 बड़ी खामियों का खमियाजा दर्जनों मासूम लोगों को भुगतना पड़ा है। विकासशील इंसान पार्टी VIP के सरबराह बिहार के साबिक वजीर मुकेश सहनी के वालिद चेतन सहनी के कत्ल केस में पुलिस 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ कर रही है। पुलिस हेडक्वार्टर का दावा है कि जल्द ही मामला हल कर लिया जाएगा। दफ्तर के लिए ज़मीन अलाटमेंट के मामले में आम आदमी पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि अदालत पार्टी दफ्तर के लिए मरकज़ी हुकूमत से ज़मीन अलाट कराए। इस मामले की अगली समाअत अब 25 जुलाई को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्जी पर समाअत करते हुए शंभू बॉर्डर को 7 दिन के अंदर खोलने का हुक्म दिया था। आज यानी मंगल को हाईकोर्ट के हुक्म का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी इत्तला मौसूल होने तक शंभू बॉर्डर नहीं खोला गया। दरअसल हरियाणा हुकूमत ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरियास्ता किसानों ने एक बार फिर दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए मिलिटेंटों के हमले ने एक बार फिर पूरे मुल्क को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस हमले ने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों पर भी निशान खड़ा कर दिया, जिसका इजहार अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा, मुसलसल हो रहे दहशतगर्दाना हमले जम्मू कश्मीर की खस्ता हाली को बयां कर रहे हैं। BJP की गलत पॉलिसियों का खमियाजा हमारे नौजवानों और उनके अहल खाना को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत के ज़रिए रियासत के होनियार तलबा को एजाज़ इनाम दिए जाने पर अब जानिबदारी का इल्ज़ाम लगने लगा है। उत्तर प्रदेश की सलीमपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रमाशंकर राजभर ने योगी हुकूमत से इस ज़िम्मे में सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या रियासत में होनिहार और ज़हीन तलबा सिर्फ संस्कृत स्कूलों और UP बोर्ड के स्कूलों में ही हैं? मदरसों में होनिहार और ज़हीन तलबा नहीं है क्या? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली हुकूमत ने मदरसा बोर्ड के बच्चों को एजाज़ और इनाम क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने सवाल उठाया।
गुज़िश्ता चंद सालों में पहली बार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के अरकान की तादाद 90 से नीचे आ गई। सवाल है कि आया खाली ओहदों को पुर करने के लिए होने वाली ज़िमनी इंतखाबात के बाद बीजेपी उसकी हलीफ जमात हालिया नुकसान की तलाफ़ी कर सकेंगी। दरअसल बीजेपी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को बिहार, महाराष्ट्र, आसाम में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट जीतने की तवक्को है। गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लखनऊ के शेरपुर थाना इलाके के होटल ड्रिप में एक ताजिर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मौके से खुदकुशी नोट भी मिला, जिसमें ताजिर ने लिखा है कि अगर मरने के बाद भी इंसाफ न मिला तो रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला नेशनल काउंसिल रहनुमा उमर अब्दुल्ला की तलाक की दरखास्त पर उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुख्तार अंसारी की मौत को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनके अहले खाना का दावा हनूस कायम है कि उन्हें जेल के अंदर जहर दिया गया। इसी दावे के तहत मुख्तार अंसारी के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिस पर आज 15 जुलाई समाअत हुए। अहले खाना की जानिब से पेश होने वाले सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के रूबरू मुख्तार अंसारी की हिरासत मौत पर सवाल उठाए और तरमीम शुदा दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त तलब की। समाअत के बाद अदालत ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि तुर्क सऊदी राब्ता कौंसिल को फ़ाल करने का प्रोटोकॉल दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम उमूर साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा बिन फरहान ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फेदान के साथ मुलाकात के बाद दोलमा बाहचे सदारती उमूरी दफ्तर में मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात का इजहार किया था। पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों की जानें जा रही है। ताज़ा मामला शिमाली मगरबी पाकिस्तान में पेश आया, जहाँ एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि हादसे में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। फ़ौज के मुताबिक खुदकश हमलावर ने धमाका खेज मादों से भरी एक गाड़ी को दीवार से टकराया था। अमेरिका की रियासत हवाई के जजीरे काई में जंगल की आग की वजह से 200 मकानात खाली करवा लिए जाने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने कहा कि गजा में अब भी बहुत सारे शहरी इंतकाल कर रहे हैं। इसराइल को असलियत पसंद को निशाना बनाने का हक है, लेकिन कुछ भी शहरों पर हमले का जवाब नहीं बन सकता। अमेरिका नाइजर से अपने 300 फौजी वापस बुला लेगा। पेंटागन की नायब तर्जुमान साबरीना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा की तबाही नाकाबिल कबूल है। यहाँ का चप्पा चप्पा मौत का फरमान बन चुका है। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बागी ग्रुप के अरकान और फौजियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 51 अफराद जान से हाथ धो बैठने की खबरें आ रही हैं। इधर फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक अल-फतह हमास 20 जुलाई को चीन में मुज़ाकरात करेंगी। अल-फतह तहरीक के कमीशन बराए हर्ब व इंतज़ाम के तर्जुमान अब्दुल फत्ताह दौला ने जारी करदा बयान में कहा कि चीन पहले हमास और अल-फतह तहरीक के दरमियान और बाद तमाम फ़िलिस्तीन मुज़ाहमती ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने कहा है कि मुश्तरका जौहरी मुज़ाहमत प्लान के जरिए अमेरिका के साथ हमारा 2 तरफ़ा ताउन जौहरी बुनियादों पर उस्तवार इत्तेहाद में तब्दील हो चुका है। शिमाली कोरिया ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म केशिदा फोमियो के दौरे जर्मनी की मजम्मत कर दी है। अफगानिस्तान में सैलाब और तूफ़ान के बायस मज़ीद 35 अफराद की जान से बाजी हारने की खबरें आ रही है। बदलू ने बताया कि ज़्यादा बारिशों के बायस सैलाब और तूफ़ान के नतीजे में 35 अफराद जहाँ बाग हुए तो 230 अफराद जख्मी। इधर जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज के खानूनिस के इलाके अल-मवासी पर मज़ीद हमलों में 17 अफराद के शहीद होने और मज़ीद 26 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक खानूनिस में भी घर पर बमबारी से 4 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 8 दिनों के दौरान गजा में 5 पनाहगज़ीन स्कूलों को भी निशाना बनाया और आम लोगों को लगातार शहीद कर रहा है जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे। सल्तनत ओमान में पुलिस ने बताया कि एक मस्जिद की तरफ फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जो है वो जाँ हो चुके हैं, कई ज़ख्मी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया गया बयान कहते हैं ये वाक़या मस्कत के इलाके वादी कबीर में पेश आया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी। बयान मज़ीद कहा गया कि सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। इधर लीबिया की जनूबी शहर सेरथा में एक इज्तिमाई कब्र से 24 लाशें निकाली गई हैं। लीबिया हुकूमत के मुताबिक महकमे गुमशुदगान की जारी करदा बयान में इमदादी टीमों ने सेरता के महल्ले काम्बो में एक इज्तिमाई कब्र की निशानदेही के बाद कब्र से 24 लाशें निकाली थी। उनकी शनाख्त का मरहला जारी है। नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।